जून, जुलाई एंड अगस्त, बस 3 महीने बच गए सितंबर 26 के इंटर अटेम्प्ट को। एंड अगर तुम्हें अपना ये अटेम्प्ट लास्ट टाइम बनाना है तो तुम्हें ये 3 मंथ्स कैसे निकालना है ना, वो बहुत क्रूशियल हो जाता है। मैंने बैठ के बहुत टाइम लगा के पूरी सारी नोट्स बनाए हैं, मतलब रिसर्च करके, एंड जो मैंने गलतियाँ की थी और जो मैंने स्टेप्स फॉलो किए थे पढ़ने में, एंड देन प्लानर में भी बहुत दिमाग लगाया कि कितने सब्जेक्ट को कितना दिन देना है एंड एवरीथिंग। एंड फाइनली प्लान इज रेडी फॉर यू गाइज। बहुत डिमांडेड वीडियो है, हाईली डिमांडेड वीडियो। जब से मेरा इंटर का मैंने रिव्यू डाला है तब से यही वीडियो क्या आ रहा है। लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। एंड डिस्क्लेमर पहले दे दूँ, मेरा अभी इंटर का रिजल्ट नहीं आया है, अभी इस मंथ के लास्ट में आने वाला है, जून के एंड में। प्लान एक आउटलाइन है, ठीक है, तुम्हें इसको फॉलो मतलब रिलीजियसली नहीं करना है। ऑब्वियसली तुम चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, जो तुम्हें लगे कि नहीं मुझे आज ये चैप्टर करना है या फिर मुझे ये चैप्टर ज़्यादा ईजी लगता है तो मैं इसको इसके साथ कॉम्बो बनाऊंगा। स्टार्टिंग ऑफ विद जनरल डाउट्स। तो कुछ बहुत सारे डाउट्स होते हैं बच्चों को। फर्स्ट इज हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी। देखो 10 से 12 घंटे स्वीट स्पॉट है। 10 घंटे भी तुमने अगर ये 3 महीने कंसिस्टेंटली पढ़ लिया ना, तुम्हारा इंटर बहुत ही अच्छे जाने वाला है। 12 घंटे करने की भी जरूरत नहीं है, 10 घंटे बट डेली। एंड एज सूर एज टारगेट्स आर अचीव्ड, अगर तुम्हें टारगेट्स अचीव करने में 13 घंटे भी लग रहे हैं तो वो तुम्हारे लिए स्वीट स्पॉट है। बिकॉज वो तुमको जितना टाइम लगेगा तुम्हें आज के टारगेट्स आज खत्म करने हैं, ये मोटो बना लेना बस। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने करने हैं एक दिन में? आई विल से 2 सब्जेक्ट्स इज मैक्सिमम। 2 से ज़्यादा नहीं लेना। बिकॉज 2 में क्या होगा, अगर तुम ऐसा होगा कि 3 सब्जेक्ट ले रहे हो, एक मॉर्निंग, एक आफ्टरनून, एक इवनिंग, घंटा कंप्लीट नहीं होने वाला तुम्हारा टारगेट। मैंने किया है, बिन देयर डन दैट, डोंट डू दिस मिस्टेक। मैंने अपने 10-12 दिन ऐसे वेस्ट कर दिए थे। वेस्ट नहीं मतलब बहुत इनकम्प्लीट टारगेट्स थे मेरे। मैं कुछ ही 2 ही सब्जेक्ट कर पाती थी एंड देन फाइनली 10 दिन बाद मैंने अपना शेड्यूल पूरा चेंज कर दिया था कि मैं 2 सब्जेक्ट करूँगी एंड ऐसे ऐसे कवर करना है। तो प्लीज़ डोंट डू दिस। तुम्हें एक दिन भी वेस्ट नहीं करना है इसके ऊपर, मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ। अब ये इस रिविजन में तुम्हें दिखेगा कि एक सब्जेक्ट को तुम अकाउंट्स का भी पढ़ रहे हो तो उसको जाकर फिर तुम 20 दिन बाद वापस पढ़ने वाले हो। तो मैंने कहा कि रिकॉल कैसे होगा हमें कॉन्सेप्ट। भाई अगर कोई तुम जून में कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, सितंबर में तो तुमको वैसे भी याद नहीं आने वाला ना, बार बार तो रिवाइज करना ही पड़ेगा। तो पिक 2 सब्जेक्ट्स, करो उसको एंड देन फॉरगेट अबाउट रिकॉल। ठीक है, तुम्हें इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि तुमको याद नहीं आएगा। भाई याद करने लगना, तुम इतनी बार रिवीजन कर चुके होगे, तुम्हें याद जरूर आ जाएगा। तो डोंट थिंक कि अगर मैं ये सब्जेक्ट अब 20 दिन बाद उठाने वाला हूँ तो मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा, मतलब दिस प्लान इज जस्ट यूजलेस, बट इट्स नॉट। प्लीज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ऐसे ऑल्टरनेट करके मत चलना यार। एक दिन ग्रुप 2 रिवाइज, एक दिन ग्रुप 1 कर रहे हो, नेक्स्ट डे ग्रुप 2 रिवाइज कर रहे हो। व्हेन दैट डन दैट, मैंने ये गलती की है, मत करना। यही मेरी गलती हुई थी। 3 सब्जेक्ट मैं बोल रही थी ना, मैं ग्रुप 1 के 3 सब्जेक्ट एक दिन रिवाइज कर रही थी, नेक्स्ट डे ग्रुप 2 के। ये बहुत बड़ी गलती है। डोंट डू दिस, डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप। मैंने एक टॉपर की ऐसी वीडियो देखी थी, उसने ऐसे किया था, बट मैंने अपने 10 दिन बर्बाद किए। बट मुझसे नहीं हुआ वाला वैसा। मुझे था कि मैं जब तक 1-2 सब्जेक्ट में कंप्लीटली फोकस ना करूँ ना, मुझे नहीं समझ में आएगा। ऐसे दिमाग बहुत डाइवर्टेड रहता है। टाइम टेबल के बहुत तुम लोग पूछते रहते हो कि टाइम टेबल कैसा होना चाहिए इन लास्ट 3 महीनों में। मैं अपना टाइम टेबल बताऊँ, 7:30 to 8:30 का रेंज मान लो, मैं इसके बीच में उठ जाती थी। मैंने कोई फिक्स टाइम नहीं रखा था, मैं जब भी उठूँ मेरा तब से दिन स्टार्ट हो जाता था। बट 8:30 या 9 दैट इज इट लिटरली। बिकॉज मेरा थोड़ा सा सर्दियों वाला टाइम भी था, फेब्रुअरी था, एंड देन मार्च में फिर थोड़ी गर्मी आई थी, तो सुबह उठने में बहुत ठंड लगती थी, तो इसलिए मैं जल्दी नहीं उठ पाती थी इतनी जल्दी। जब मेरा बैकलॉग था लेक्चर के टाइम पे, तब मैं 5-5 बजे उठ के मैंने वो कंप्लीट किया बैकलॉग ऑब्वियसली। बट रिविजन के टाइम पे उतना नहीं था, मुझे डेली का डेली पढ़ना था। एंड तो पहले मैंने अपना स्लीप फिक्स कर लिया इन अ 24 आवर साइकिल। तो मैं पहले अपना स्लीप फिक्स करना है। मेरा क्या था, आई जो 12 to 7 था मेरा, या तो 1 to 8 था। मैं 7 घंटे की नींद हमेशा लेती थी। एग्जाम के टाइम तक मेरा यही रूटीन रहा है। मैं सोने का कभी ऐसे नहीं करती थी कि मैं उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ या फिर मैं 5 से 6 घंटे सो के जा रही हूँ एग्जाम में। आई नेवर डिड दैट, बिकॉज मुझे अपने पे एकदम भरोसा नहीं है कि मैं लाइक फ्रेश रहूँगी एग्जाम के टाइम पे। एग्जाम के टाइम पे मुझे नींद आने लगेगी, ऐसा होता है मेरे साथ। तो इसलिए मैं प्रॉपर सो के जाती थी। तुम्हें भी रिविजन प्रॉपर करनी है तो प्रॉपर स्लीप इज वेरी मच रिक्वायर्ड। प्लानर की बात करते हैं, 3 मंथ प्लानर जो बनाया है उसकी बात करते हैं। तो मैंने एक एक्सेल शीट बनाई थी बेसिकली, एंड उस एक्सेल शीट में मैं पहले तो अपने लेक्चर्स पेंडिंग लिखती थी, जो मेरा बैकलॉग चल रहा था कुछ ना कुछ। तो मैं उस पर क्या करती थी, आई यूज्ड टू राइट द सब्जेक्ट्स एंड डेट के सामने उसके लेक्चर दे रही थी। तो दैट मुझे जो मेरे जो बैकलॉग है वो मुझे विजुअलाइज होगी कितना बचा है मेरे पास। एंड मैं एक सब्जेक्ट में जाऊँ तो मुझे एकदम से शॉक ना लगे कि भाई साहब मेरे इसमें 10 लेक्चर बैकलॉग बचे, मुझे वो सामने दिख रहा है अपने। तो एक वो मैंने साइड बनाई है, इसमें एक शीट वो बनाई हुई है, तो मैं अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो मैं पहले बाइफिकेशन बता देती हूँ कि कैसे कैसे डेज को मैंने बांटा हुआ है। एंड वन गोल्डन टिप इज दैट रिविजन तुम्हें साइड बाय साइड करते रहनी है। एंड अगर जो क्लासेस बच रही हैं तो दिन की 1 क्लास करो या 2 क्लास करो बस, एंड रिविजन स्टार्ट कर दो 1 जून से। तुम्हारा
तुम्हारा कितना भी बैकलॉग है ना, 1 जून से रिवीजन स्टार्ट कर दो एंड उसके साइड बाय साइड 1 या 2 क्लास डेली कर लो। तुम्हारा रिवीजन, तुम्हारा क्या कहते हैं, तुम्हारी क्लासेस ना जून एंड तक तो कंप्लीट हो ही जाएगी एंड तब तक तुम्हारा एक रिवीजन भी ऑलमोस्ट बहुत सारे सब्जेक्ट्स का हो रखा होगा, बिकॉज रिवीजन हम स्टार्ट करेंगे स्टार्ट के चैप्टर से और तुम्हारा बैकलॉग एंड के चैप्टर में। तो जब तक तुम एंड के चैप्टर खत्म करोगे तो तुम्हारा फर्स्ट वाले जो पिछले चैप्टर्स हैं वो रिवाइज हो के आ चुके होंगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जैसे तुमने जिस ऑर्डर में चैप्टर्स किए हैं ना, उस ऑर्डर में इन चैप्टर को अरेंज करना है, जैसे मैं तुम्हें बता रही हूँ। अब ये जो अरेंज मैंने किया है वो मैंने अपने हिसाब से किया था, जिस हिसाब से मैंने चैप्टर्स किए थे। ऑलराइट, तो तुमको ये ध्यान रखना है, ये प्लान में एडिट कर सकते हो तुम अपना, जो चैप्टर्स तुमने फर्स्ट किए हैं उसको तुम्हें पहले रिवाइज करना है। ऑलराइट, एंड तब तक तुम्हारी एंड की जो क्लासेस होंगी वो भी खत्म हो जाएंगी। जून एंड तक तुम्हें मैथ्स रहेगा, बट तुम्हारा रिविजन भी तो हो रहा है ना, ये तुम फोकस करो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी जून एंड तक क्लासेस चल रही हैं, तुम साइड बाय साइड तुमने रिविजन भी कर लिया है। फॉर एडवांस अकाउंट्स मैंने फर्स्ट रिविजन में तुम्हें दिए हैं 9 डेज, बहुत ही स्वीट स्पॉट डे है। मैंने इसमें बहुत कटिंग की है इधर उधर, बिकॉज बहुत डिसाइड करी थी मैं कितना दिन दूँ। तो 9 डेज इज मैथ्स, लॉ के लिए 8 डेज, अकाउंट्स में 33 चैप्टर्स हैं, लॉ में 15 चैप्टर्स हैं इन 8 डेज। देन टैक्स में हमारे पास 28 चैप्टर्स हैं, जीएसटी एंड इनकम टैक्स मिला के। इसमें हमें मिल रहे हैं 9 डेज टू कंप्लीट द फर्स्ट रिविजन। एंड कॉस्टिंग में हमारे पास है 15 चैप्टर्स, एक थ्योरी भी है, तो 15 टोटल है हमारे पास। इसमें तुम्हें मिल रहे हैं 8 डेज। ऑडिट में तुम्हारे पास है 11 चैप्टर, इसमें तुम्हें मिल रहे हैं 8 डेज। एफएम में तुम्हारे पास है 16 चैप्टर्स, इसमें तुम्हें मिल रहे हैं 8 डेज। तो ये हमारा फर्स्ट रिविजन का टोटल रहेगा। फर्स्ट रिविजन हमारी टोटल चलेगी 50 डेज तक एग्जैक्टली। तुम्हें लग रहा है कि ओ माय गॉड ये तो 2 महीने ऐसे ही बीत गए, 1 महीना बच जाएगा। बट भाई फर्स्ट रिविजन में इतना टाइम लगता है, मुझे भी पहली बार सुन के ऐसा हुआ था कि अब तो 3 रिविजन की बात हो रही थी, 3 महीने तो 1-1 महीना लगना चाहिए ना। ये तो एक ही फर्स्ट ही रिविजन में ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, तो दूसरी कैसी होगी। बट क्वालिटी फर्स्ट रिविजन में जो तुम इन डेप्थ पढ़ाई करते हो ना, दैट कैन नॉट मैच एनी नंबर ऑफ रिविजन, एन नंबर ऑफ रिविजन। प्लीज़ फर्स्ट रिविजन को बहुत अच्छे से करना, डू नॉट स्किप दिस। तुम्हें 50 डेज मिल रहे हैं, तो तुम्हें 1 जून से लेके 20 जुलाई तक तुम्हें अपना फर्स्ट रिविजन कंप्लीट करना है ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। एंड हर रिविजन के बाद तुम्हें एक मॉक टेस्ट लिखना है फॉर दैट सब्जेक्ट। तो तुम्हारे 6 मॉक टेस्ट एंड फर्स्ट रिविजन कंप्लीट हो जाएगी 20 जुलाई से। एंड आई एम टेलिंग यू, तुम्हें लगा कि बहुत स्लो चल रहा है, बट जब तुम्हें जो कॉन्फिडेंस आया है ना 20 जुलाई को, तो तुम्हारे सारे टारगेट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तुम्हें लगेगा कि एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज कर चुका हूँ, 40 डेज और बचे हुए हैं, तुम और 2 रिविजन कर सकते हो। अगर तुम में से किसी को लग रहा है कि इसमें तो हमें ब्रेक दिया ही नहीं गया है, सब कुछ कंटिन्यूअस डेज ही हैं, बट ऐसा नहीं है। इसमें जो चैप्टर्स मैंने दिए ना, वो कॉम्बो ऐसा है कि एक दिन में तुम्हारा कभी कभार ऐसा होगा कि तुम्हारा टारगेट्स पहले ही कंप्लीट हो जा रहे हैं, तो वो तुम्हें बफर टाइम ऑलरेडी मिल जाएगा। तो वो टारगेट्स कंप्लीट करके फिर तुम अगर पिछला वाला कुछ बचा होगा तो वो भी तुम कवर कर सकते हो। ऐसे नहीं कि मैंने तुम्हें हर डे हैवी टारगेट्स दिए हैं, बैलेंस टारगेट्स है, तुम खुद देख सकते हो प्लानर में। अगर तुम्हें लग रहा है कि इस प्लान ने बता तो दिया कि कब कब क्या करना है, बट क्या करना है, लाइक कैसे पढ़ाई करनी है, तो ये सब प्लान में कवर्ड है कि तुम्हें कैसे कैसे रिवीजन करनी है, एक रिवीजन में क्या क्या चीज़ें करनी है, 1 शॉट, नोट्स, लेक्चर्स क्या करना है, तो वो सब कवर्ड है उस प्लानर में। बट ये प्लानर तुम्हें फ्री में नहीं मिलेगा, आई नीड अ पेमेंट फॉर दिस, एंड दैट पेमेंट इज फॉर यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड इसको शेयर कर दो अपने और दोस्तों के साथ भी, बिकॉज बहुत हेल्पफुल वीडियो है। सो यस, नाउ यू कैन एंजॉय द वीडियो। नेक्स्ट रिविजन हमारी होगी एडवांस अकाउंट्स का। आई एम गिविंग यू 6 डेज, लॉ के लिए 4 डेज, टैक्स के लिए 5 डेज, कॉस्ट के लिए 4 डेज, ऑडिट 4 डेज एंड एफएम 4 डेज। अब देखो लॉ के लिए 4 डेज क्यों दिया है, बिकॉज तुम्हें एक्चुअली एंड में जाके तो रिविजन 1.5 डे में करना है ना, तो तुम जितना उस टाइम को शॉर्ट करते जाओगे तुम उतनी जल्दी तुम्हें लाइक वो प्लानर सेट हो जाएगा। टैक्स के लिए तो भाई 1.5 डे गया, तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज टैक्स का सिलेबस बहुत बच्चों को छूट जाता है एंड वो तुम यू डोंट वांट दैट फॉर यू, राइट। तो टैक्स हम पहले 5 दिनों में करेंगे सेकंड रिविजन, कॉस्ट के लिए वही सेम लॉजिक है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। देन फाइनली एंड सेकंड रिविजन में भी क्या करना है, सेकंड रिविजन किया उसके बाद एक मॉक लिख लिया। एंड आई एम टेलिंग यू, तुम्हारा 21 जुलाई से तुम्हारा सेकंड रिविजन स्टार्ट होगा, इट विल गो अप टू 16 अगस्त, 27 डेज एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट अ मंथ लगेगा। बट इसमें भी तुमने एक और बार पूरा इंटर का सिलेबस रिवाइज कर लिया एंड एक और मॉक लिख लिया, तुम 2 मॉक्स लिख चुके हो। एंड मॉक का ऐसा मत सोचना, जो लोग बोलते हैं ना कि हमने 20-20 मॉक लिखे थे, ओके उनकी कैपेबिलिटी वैसे थी, बट तुमने अगर ढंग से 3 मॉक या 2 मॉक भी एकदम फुल अपने क्लैरिटी से टाइम रख के लिखा है ना, दैट covers everything. Quality is more than quantity. Please focus on full hearted revision. एकदम हाफ हार्टेड रिविजन से कुछ नहीं होगा। थर्ड रिविजन पे आते आते 16 अगस्त तो हो चुका है सेकंड रिविजन के लिए। अब तुम्हारे पास तुम्हारा एग्जाम 1 सितंबर से ही स्टार्ट हो रहा है इंटरमीडिएट का, सो दैट इज लाइक कि तुम्हारे पास सिर्फ अगस्त का मंथ है एंड एक भी दिन सितंबर में नहीं है तुम्हारे पास। तो 28 से तो तुम अकाउंट्स के लिए ही पढ़ोगे ऑब्वियसली, 28, 29, 30, 31 एंड
4 दिन तुम्हें अकाउंट्स के मिल जाएंगे। अगर तुम्हें एक दिन एक्स्ट्रा चाहिए तो एक दिन ले सकते हो। बट तो हमारा जो टाइम है 17 अगस्त से 27 अगस्त जो हमारे पास टाइम बचा या 26 अगस्त जो भी तुम्हें चाहिए, इसके बीच में क्या करना है? इसके बीच में प्लीज़ डू नॉट पिकअप अकाउंट्स। थर्ड रिविजन में अकाउंट्स नहीं लेना है हमें, बिकॉज अभी हम उसके बाद ही 4 दिन अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं, 4-5 दिन। तो हम अभी जो टाइम बचा है उसको हम और सब्जेक्ट्स में लगाएंगे जो हमारे हार्ड सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल टैक्सेशन, फॉर एग्जाम्पल ऑडिट। टैक्स की 1.5 डे में रिविजन करके पेपर लिखना है, ऑडिट का 1.5 में रिविजन करके पेपर लिखना है। ऐसे ऐसे करना है तुम्हें। तो जो सब्जेक्ट तुम्हें हार्ड लगते हैं ना, तुम्हें फर्स्ट 2 रिविजन में समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे मॉक्स में सबसे कम किस में आ रहा है, तुम्हें वीकनेस किस चीज़ में है। तो जब वो तुम्हें समझ में आ जाएगा तब तुम ये जो डे बचे हैं 17 अगस्त से 26 अगस्त तक का, उस बीच में तुम यही करोगे, तुम्हें यही सब करना है। इट्स लाइक 10 डेज का टाइम है। 10 डेज में तुम अगर 1.5 डे टैक्स के ले रहे हो, 1.5 डे ऑडिट के ले रहे हो, 1.5 डे फॉर कॉस्ट, 1.5 डे फॉर SMSM एंड देन 1.5 डे फॉर लॉ, तो 5 × 1.5 गिव्स यू 7.5 डेज। तुम्हारे 10 दिन के अंदर तुम्हारे पूरे जो 5 सब्जेक्ट हैं उसका 1.5 डे का तुम टाइम टेबल फॉलो करोगे। एंड ये टाइम टेबल मैंने तुम्हें नहीं दिया है बिकॉज ये तुम्हारे टीचर्स जो हैं वो प्लानर देते हैं। तो ये तुम्हें क्या करना है, प्लानर जो May 26 के लिए प्लानर लिखा होगा ना, 1.5 डे प्लानर फॉर May 26 एग्जाम्स, वो वीडियोस उठाना। जो भी तुम्हारे टीचर्स हैं उन्होंने वीडियो डाली होगी ऐसी वाली हर सब्जेक्ट के लिए, एंड एक प्लानर बनाए ना कि 1.5 डे में तुम कैसे कवर करोगे। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 17 अगस्त टू 26 अगस्त तुमको ऐसे ही यूज़ करके एडवांस अकाउंट्स छोड़ते हुए बाकी 5 सब्जेक्ट के मॉक्स लिखने हैं इन 1.5 डे। जो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ डू दिस। ये गलती मत करना कि तुम अकाउंट्स पढ़ रहे हो इन लास्ट डे में, बिकॉज तुम्हें अकाउंट्स 28 अगस्त से तो पढ़नी ही है, 27 से 28 अगस्त से। तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन अकाउंट्स। अभी और सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, बिकॉज जब तुम अकाउंट्स के लिए पढ़ रहे होगे 4-5 दिन, फिर पेपर दोगे तो 1 हफ्ते का गैप हो जाएगा। तो और सब्जेक्ट्स जल्दी रिकॉल करने के लिए तुम्हें एक बार पढ़ा होना चाहिए वो पूरा सब्जेक्ट, राइट? तो इसलिए ये करना है। नाउ अ लिटिल बिट ऑफ जनरल टिप्स मैं तुम्हें देना चाहूँगी। अभी जो स्टार्ट में दिया था, ICI मॉड्यूल के क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है करने के लिए। अब तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि मॉड्यूल रेफर कर रहे हो। अगर तुमने किसी टीचर की बुक ली है एंड उसमें जो SM वाले क्वेश्चंस होते हैं स्टडी मटेरियल वाले, वो उस पर ज़्यादा फोकस करना। एंड इसी को एड्रेस करते हुए जो मिस्टेक्स तुम्हें नहीं करनी है, इसी की नेक्स्ट वीडियो में डालने वाली हूँ परसों, अबाउट मिस्टेक्स टू अवॉइड इन C इंटरमीडिएट प्रेपरेशन। तो बी रेडी फॉर दैट, बिकॉज उस वीडियो के बिना तो अपनी रिविजन स्टार्ट मत करना। आई एम टेलिंग यू, मॉर्निंग यू गोल्डन टिप, सुन लो एक बार कि उस वीडियो के बिना अपनी रिविजन स्टार्ट मत करना, बिकॉज उसमें बहुत सारी गलतियां जो तुम कर सकते हो बट तुम वो अवॉइड कर सकते हो अगर तुम्हें पहले से पता है। तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। 31 मई को मैं वो वीडियो डालने वाली हूँ। आज 29 को ये वाली वीडियो जाएगी, 31 को मिस्टेक वाली वीडियो आएगी। डू वॉच दैट एंड उसमें एकदम नोट डाउन कर लेना। मैं तो कहती हूँ अपने सामने वो लिख लेना कि ये नहीं करना है, सो दैट कभी तुम कर रहे होगे तो तुम्हें डेली दिखता रहेगा कि ये मुझे नहीं करना है, ये मुझे नहीं करना है। तो प्लीज डू दैट एंड वॉच दैट वीडियो वेरी पॉजिटिवली, वेरी सिंसियरली। उसके बाद नेक्स्ट टिप है दैट RTP, MTP, PYQs ये जरूर करने हैं। देखो मैंने क्या किया था पर्सनली, मैंने RTP May 26, January 26, September 25, May 25 4 अटेम्प्ट के बहुत अच्छे से किए थे। उसके पीछे वाले अटेम्प्ट के मैंने रेलेवेंट क्वेश्चंस किए थे, जो नॉट रेलेवेंट मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे ज़्यादा टफ लग रहे थे, बस वो क्वेश्चन ट्राई किए थे। MTP मैंने May 26 का एक MTP किया था, एक MTP नहीं किया था। आई सजेस्ट कि तुम 2 कर लो, ठीक है? ये मेरा अपना था, मुझसे नहीं होता, टाइम खत्म हो गया था, तो मैंने इतना किया था। PYQs, यस PYQs पता, और तुम्हें इतना ये बोझने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हारी जो टीचर की बुक होती है उसमें ऑलरेडी January 26 तो कवर ही होगा, January 26, तो तुम्हें बस कुछ बच्चे कुछ अटेम्प्ट के ही तुम्हें और कुछ करना है, तो इतना दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। May 18 to November 23 कि तुम्हें सिर्फ रेलेवेंट PYQ करना है, बिकॉज उस टाइम पे हमारा ओल्ड स्कीम चल रहा था, तो उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो अभी न्यू स्कीम में नहीं है, तो तुम्हें सिर्फ रेलेवेंट वाले PYQs करने हैं। देन May 24 to May 26 तुम्हें RTP, MTP, PYQ कवर करके जाना है। इफ़ यू वॉन्ट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट इन CA इंटरमीडिएट एंड तुम वहाँ जाके कॉन्फिडेंट हो, 1-2 क्वेश्चन ट्रिकी आएंगे, चलता है, वो होता ही है, बट अगर तुम कॉन्फिडेंट रहना चाहते हो पूरे पेपर भर, यू हैव टू डू दिस। अभी टाइम है, मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ, प्लीज डू दिस डूड, प्लीज कर लेना अच्छे से। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, बहुत ही गोल्डन टिप है। RTP सिर्फ September 26 का, जब RTP रिलीज होगा September 26 का, वो उसके लिए, एंड PYQs एंड MTP भी ले ही लेना, MTP 3rd प्रायोरिटी पे। बट इसमें ना हाईलाइटर से क्वेश्चन को ऐसे मार्क कर देना। अगर तुम ऑनलाइन करो तो ऑनलाइन ऐसे ऐसे रेड टिक मार देना, या फिर अगर तुम्हारे पास प्रिंट आउट है तो वैसे प्रिंट आउट आती है ICI की तरफ से RTPs की, फॉर द अटेम्प्ट दैट यू आर अटेम्प्टिंग फ्रॉम, दोनों ग्रुप की आ जाती है।
तो उसमें तुम हाईलाइट कर देना उस क्वेश्चन को जो तुम्हें टफ लगा था, एंड क्या पॉइंट टफ लगा था वो लिख देना। ये पॉइंट मैंने अपनी मिस्टेक वाली वीडियो में भी कवर किया है, तो वो वीडियो तो बहुत एकदम गोल्डन है भाई किसी भी इंटरमीडिएट के बच्चे के लिए। इन 3 मंथ में तुम्हें क्या क्या अवॉइड करना है, तो वो वीडियो जरूर देखना। इसके बाद आएगी अभी 2 दिन बाद। MCQs को रेफर करते हुए व्हाट यू कैन डू इज दैट ICI की जो केस सिनेरियो की बुकलेट होती है ना, उसको सॉल्व करना है। दैट्स इट। बाकी तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स अगर बहुत अच्छे से पढ़े हैं तुमने, लाइक तुम्हें एक भी चैप्टर मिस नहीं करना है। नो ABC एनालिसिस, डोंट डू दैट। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना है। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी तुमने कर ली, ICI की MCQ बुकलेट कर ली, तुम्हें MCQ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मार्क माय वर्ड, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने भी किया था, मैंने MCQ कर लिया था बुकलेट से, एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी गई थी, मैंने कोई छोड़ के नहीं गई थी मैं कोई चैप्टर। तो मेरा टैक्स को छोड़ के मेरे सारे MCQs अच्छे गए हैं, मतलब ढंग के गए हैं। डिस्ट्रैक्शंस की बात कर लेते हैं। डिस्ट्रैक्शंस में स्ट्रिक्ट फोन रूल प्लीज़। अगर तुम फोन में अपना वो टाइमर यूज़ करते हो स्टडी वाला, वेल एंड गुड, बट उस टाइमर में ऐप ब्लॉकेज होना चाहिए कि तुम जो तुम्हें ऐप जो डिस्ट्रैक्शन वाले होते हैं ऐसे डिलीट कर दो। मैं बताती हूँ, मैं ना पिंटरेस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। इंस्टाग्राम में इतना यूज़ नहीं करती थी, मैं पिंटरेस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, तो मैंने पिंटरेस्ट इतना डिलीट कर दिया था ताकि मैं उसको यूज़ ही ना कर पाऊँ। तो बहुत पता है वो मसल में भी हो जाती है, तुम फोन खोलते हो वहीं पे डायरेक्ट फिंगर जा रही होती है पिंटरेस्ट, एंड आई वाज सी शिट मैं वापस वही कर रही हूँ। बट मैं अपना टाइमर चाहती थी, टाइमर में मैंने बस इंपॉर्टेंट ऐप्स को अलाउ कर रखा था जो मुझे जरूरत है, लाइक फोन, व्हाट्सएप है समथिंग। एंड इफ यू डोंट डू दिस ना, यू विल रिग्रेट इट सो डीपली आई एम टेलिंग यू। इवन आई रिग्रेट सम वेस्टेड टाइम कि अगर मैं उस टाइम भी अच्छे से पढ़ाई कर लेती एंड डिस्ट्रैक्शन नहीं लेती तो मेरा अटेम्प्ट और अच्छा जाता। यू विल रिग्रेट इट डूड। अगर तुम्हें लास्ट 1 मंथ में कॉन्फिडेंटली अपनी पढ़ाई करनी है ना, प्लीज़ डू दिस। फोन को डिस्ट्रैक्शन हटा दो, ओके अच्छे से हटा दो, साइड में रख दो, कुछ ऐप ब्लॉकर इंस्टॉल कर लो, एंड उसका पासवर्ड किसी और को बता के रखो, अपने घर पे किसी को बता दो, उसका पासवर्ड सेट करवा लो, एंड तुम वो ओपन नहीं कर पाओगे। ऐसा कुछ कर लो। ऐसा भी नहीं कह रही हो कि तुम्हें आइसोलेट हो जाना है। अगर तुम्हें क्या कहते हैं, तुम अपने रूम से निकलो, वॉक करने जाओ, वर्कआउट करो, बिकॉज वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली लास्ट के 15 दिन जो हार्ड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पेपर आने वाला होता है, उस टाइम तुम पढ़ सकते हो 14 15 घंटे, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम बाहर जा रहे हो। बट जो 3 महीने है ना, 3 मंथ इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो यू हैव टू सस्टेन योर बॉडी एज वेल, ऑलराइट। एंड तुम ऐसा कर सकते हो कि इस डिस्ट्रैक्शन वाले पार्ट को ना एज अ रिवॉर्ड ट्रीट करो, कि तुम्हारे जब सारे टारगेट्स कंप्लीट हो जा रहे हैं तो रात में आधा घंटा मैं सोशल मीडिया देखूंगा या देखूंगी, दैट एक्ट्स एज अ रिवॉर्ड, बट बीच में यूज़ नहीं करना है। कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन होगी भाई? अगर तुम्हें किसी दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, एंड दिस विल हैपन बिकॉज ओवर द टाइम तुम इतना डेली पढ़ रहे हो 10-12 घंटे, एक दिन जाके बर्नआउट होगा, एंड आई अंडरस्टैंड दैट, मेरे साथ भी हुआ है। तो उस दिन क्या करो, उस दिन पढ़ाई छोड़नी नहीं है। जैसे अगर तुम सुबह उठ के पढ़ने बैठ जाते हो ना, मत बैठो पढ़ने, ठीक है? अपने दिमाग को ब्रेक दो। सुबह उठे हो, तुम स्टार्ट करो 12 बजे से पढ़ाई, दोपहर से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, कोई बात नहीं, पूरा दिन है ना अभी, उसमें 10 घंटे नहीं, तुम्हारी 6-7 घंटे पढ़ाई हो जाएगी। बट पढ़ाई कभी भी स्किप नहीं करनी है इंटरमीडिएट में, ठीक है? स्किप मत करना। इमोशनल स्टडिंग नहीं करनी है, हमें रूटीन के साथ स्टडिंग करनी है। अ गोल्डन टिप जो तुम्हें करना चाहिए, अभी जाके एक चार्ट पेपर ले आओ, चार्ट पेपर या फिर A4 साइज शीट ले लो, A4 साइज शीट, ठीक है? उस पर डेज लिखो, ऐसे 1 जून, 2 जून, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पूरा 3 महीने का 3 पेज पे, 1 मंथ का 1 पेज, और उसको अपने सामने से स्टिक कर लो। ओनली डेट्स लिखो उस पर, एंड जैसे जैसे वो डेट्स निकलते हैं ना, उस पर क्रॉस मारो। तुम्हें खुद पता चलेगा कि तुम्हारा एग्जाम आने वाला है, एंड तुम्हें उससे अपने आप हो जाएगा कि अपने आप ऐसे रियलिटी चेक मिलता रहेगा। अगर तुमको भी टाइम वेस्ट कर रहे होगे कि मेरे पास सिर्फ 1.5 महीना बच गया, मैं टाइम पास नहीं करूँगा, अब मुझे पढ़ाई करनी है। इस प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम, ऑब्वियसली सब बच्चों को होती है, सबको होती है, लिटरली आई एम टेलिंग यू। बहुत ओवर थिंक करते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि पढ़ाई में नहीं समझ में आ रहा है, अभी तो क्लास याद नहीं आ रही, पेपर कैसे लिखेंगे। प्लीज, दैट हैपेंस, दैट इज वेरी मच ओके, बहुत नॉर्मल है, इट्स अ ह्यूमन थिंग टू डू। और अगर तुम्हें लगता है कि पढ़ाई नहीं हो रही ओवर थिंक की वजह से, ओके, सिट फॉर 10 मिनट्स इन वेरी इट्स साइलेंस, कोई म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं, साइलेंस से बैठो। ये ऐसा तब भी होता है व्हेन योर ब्रेन इज फ्लश्ड विद सो मच इन्फॉर्मेशन, इतना ज़्यादा इन्फो आ जाता है कि तुम्हारे दिमाग को समझ ही नहीं आता कि क्या कहाँ प्रोसेस करना है। इसीलिए अगर तुम्हें ज़्यादा फील हो, अगर ज़्यादा ऐसे बर्डन फील हो, 10 to 15 मिनट्स साइलेंस में बैठो, फेस अ वॉल, एक वॉल की तरफ से बस वॉल को ऐसे देखते रहो। दैट विल हेल्प यू रीगेन योर फोकस, एंड आई बेट ऑन दिस, तुम्हें इससे 100% हेल्प होगी, आई एम टेलिंग यू। इसको बेसिकली डोपामीन रीसेट भी बोलते हैं, कि जब दिमाग में बहुत सब कुछ ऐसा कुछ भर जाता है ना, एंड व्हेन यू सिट इन फ्रंट ऑफ द वॉल फॉर हाफ एन आवर विदाउट डूइंग एनीथिंग, तुम्हारा दिमाग इतना पागल हो जाएगा कि शिट अभी कुछ लाइक डोपामीन रश नहीं आ रहा, जैसे शॉर्ट्स एंड रील्स से आता है, एंड वो बहुत एकदम ब्रेन को रीसेट कर देता है। तो डू दिस। अगर तुम्हें ज़्यादा हो रहा हो, ओवर थिंकिंग, ओवरवेल्म हो रहे हो,
सिट इन फ्रंट ऑफ द वॉल 15 मिनट्स एंड देन फिर पढ़ना स्टार्ट करना. यू विल सी कितना तुम्हारा फोकस बढ़ जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ यार. डोंट कंपेयर योरसेल्फ. अभी बहुत ब्लॉग्स आने वाले हैं. 14 आवर स्टडी ब्लॉग. भाई वो 14 आवर पढ़ रहे हैं, उनसे पढ़ा जा रहा है, वेल एंड गुड फॉर देम. बट अगर तुमसे नहीं हो रही है तो तुम अपने आप को उस पर क्यों पनिश कर रहे हो यार. अगर तुम्हारी 10 घंटे में 11 घंटे में सेम पढ़ाई हो जा रही है तो आर्ट्स क्यों गिनने हैं, क्यों गिनने आर्ट्स. हाँ, अगर तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो रही है तब ऑब्वियसली तुम्हें इंस्पिरेशन लेना है कि अगर वो बंदा इतनी मेहनत कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता. ऐसे करना है. डोंट बी जेलस, डोंट बी और एक सैड मत हो जाओ उसको लेके कि वो पढ़ाई कर रहा है मैं नहीं कर रहा, मैं कैसे रहूँगा. भाई तो पढ़ लेना. नहीं पढ़ाई कर रहे तो पढ़ ले, टाइम तो है ही ऑब्वियसली. और तुम उसको लेके रोने लगो. देखो 2 चीज़ हो सकती है. तुम वो वीडियो देख के तुम रोने लगो मुझसे नहीं हो रहा मैं क्या कर रहा हूँ, या तुम वो वीडियो देख के इंस्पायर हो जाओ और पढ़ो. यही 2. अब तुम अपना पाथ चूज कर लो. वन मेजर पॉइंट आई वांट टू डिस्कस इज स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ. इवन एग्जामिनर नोज दिस थिंग एंड पेपर में वो बहुत बार ऐसा करता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में इतना टफ क्वेश्चन फेंक के मारेगा. एंड अगर किसी ने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया एंड उसको आया कि शिट कंपल्सरी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहा, पूरा कॉन्फिडेंस जो यहाँ था ना एग्जाम हॉल के बाद, पहले एग्जाम हॉल के बाहर यहाँ था, वो यहाँ आ जाता है. एंड भाई सी एग्जाम्स में प्रिपरेशन से ज़्यादा ना कॉन्फिडेंस की जरूरत है. आई एम टेलिंग यू दिस. प्लीज़, प्रेपरेशन भी ज़रूरत है लेकिन कॉन्फिडेंस प्लेस अ मेजर रोल इन डिसाइडिंग कि तुम पास हो रहे हो या नहीं हो रहे हो. 2 पॉइंट्स, नंबर ऑफ रिविजन के पीछे मत भागो. क्वालिटी रिविजन करनी है हमें. एंड देन कोई भी नई बुक्स, चार्ट्स, नोट्स ऐसे ये सब नहीं लेने हैं. हमें अपने नोट्स रेफर करने हैं जो हमने पूरे 8 महीने से रेफर किए वही रेफर करना है. कुछ चेंज ऑफ रिसोर्स नहीं करना है. एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. आई होप द प्लानर वॉज हेल्पफुल. तुम्हें प्लानर अच्छा लगाओ तो एंड ये प्लानर की मैं तुम्हें लिंक दे दूंगी नीचे. गूगल शीट्स की या शायद मैं लिंक दूँ या फिर एक्सेल की लिंक दूँ, वट एवर. तो तुम वो यूज़ कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन, यू कैन प्लान योर प्रिपरेशन एंड क्लासेस अच्छे से कर लो. क्लासेस कंप्लीट करनी है, दैट इज़ लाइक नो ब्रेनर. क्लासेस तो ऑब्वियसली सारी करनी है. एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड आई लव यू ऑल. बाय बाय.